अनूपशहर तहसील के सलामतपुर गांव में 27 दिसंबर की रात को बलात्कार जैसी घटना सामने आई। पीड़िता का कहना है कि वह अपने घर के बाहर सो रही थी। गांव के ही 4 लोग सोलंकी शर्मा, हरिओम शर्मा व अन्य 2 व्यक्ति शराब पीकर उसके घर आ गए और उसे जबरन गाड़ी में उठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। सोलंकी शर्मा और हरिओम शर्मा ने पीड़िता का बलात्कार किया और तथा दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और वह 2 अन्य व्यक्ति खड़े रहे। बलात्कार के बाद पीड़िता को उन 4 व्यक्तियों ने वहीं ठंड में रास्ते में फेंक दिया। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पार्वती। पति का नाम? पति का नाम छोटेलाल। क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? जी घटना ये हुई थी, 4 लोग आए थे घर पे और मुझे उठा के ले गए और ले जाके मेरे साथ में उन्होंने गलत काम किया। उस 2 मौजूद थे वहाँ पर। अच्छा जी। फिर फिर जब ये आप फिर वहीं फेंक गए थे, छोड़ गए थे, क्या हुआ था उसके बाद में? उसके बाद में मुझे पता नहीं, कुछ उन्होंने नशे की कुछ खिलाया मुझको, ये नहीं पता मुझे कहाँ फेंक गया था। पर हाँ ले गए थे। वो एक बाग था, उसमें 2 कोठे बने हुए थे, कोठा जिसको कहते हैं टूबल, 2 बने हुए थे उस बाग में, थोड़ी दूरी पे, थोड़ी दूरी पे वो था। तो क्या फिर उसके बाद तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चला? तुम आई या घर वाले वहाँ पहुँचे, कैसे पता चला? जैसे कि गांव के लोग रास्ते के सड़क के सहारे वो मुझे फेंक गए, तो ये आदमी ने देखा तो उन लोगों ने फ़ोन किया कि मेरे वहाँ औरत पड़ा है वहाँ पर, देखो कौन है, कहाँ के हैं, सलामतपुर के हैं या फिर कहीं और यहाँ के हैं। तो जब उन्होंने गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर घर सूचना दी, हमारी भी वो पड़ी है तुम्हारे घर से। तो जब गए हमारे पति। तो फिर पुलिस में कार्रवाई हुई, फिर क्या हुआ? पुलिस में क्या शिकायत की आपने? पुलिस से हाँ जी मैंने शिकायत की। फिर जो घटना मेरे साथ हुई थी वो मैंने बताया सर फिर पुलिस को। पुलिस भी फिर तुरंत पुलिस भेजी गाड़ी यहाँ पर। फिर उन लोगों को जो पकड़े गए वो तो सब वहाँ चले गए सब थाने। तो फिर क्या डॉक्टरी चेकअप करवाया था? जी हाँ, मैडम जी ले गई थी बुलंदशहर अस्पताल में, वहाँ मेरी डॉक्टरी हुई और फिर डॉक्टरी रिपोर्ट में 6 इंच की लकड़ी निकली अंदर शरीर से और डॉक्टरी चेकअप हो गई वहाँ से। फिर जब मैडम जी आई वहाँ से और इन लोगों को फिर चालान कर दिया। 3 पकड़े गए, एक अभी नहीं पकड़ा गया। अच्छा, एक राजेश शर्मा और एक ये हरिओम। तो ये तीनों गांव के ही हैं? जी हाँ, गांव के हैं, पैसे वाले हैं, दबंग। हम गरीब लोगों के पास इज्जत है, इसके सिवा और तो कुछ है नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं हमारा घर के हालत। ये लोग ये समझते होंगे कि गरीब लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने धमकी भी ये दिया कि फैसला करके और फिर हम जब आ जाएंगे फिर इन लोगों को जब बताएंगे, ये धमकी दिया। अच्छा, धमकी दे रहे हैं कि कर लो फैसला, 10-20 हज़ार रुपया दे के फैसला कर लो। ये पैसे के लालच में आ जाएंगे, उसके बाद फिर इन लोगों को जब बताएंगे हमें जेल क्यों भिजवाया। अनूपशहर के एसएचओ अरुणा राय ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की, पीड़िता को अस्पताल भिजवाया तथा तीनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा। जहाँ तक शेरपुर की घटना का सवाल है, तुरंत कार्रवाई हुई। तत्कालीन सीओ, इंस्पेक्टर और हल्का इंचार्ज का ट्रांसफर, निलंबन की कार्रवाई हुई। और जो सलामतपुर वाली घटना के विषय में आप कह रही हैं, उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी बाकी है। हम लोग भी अपने संगठन के स्तर पर ये शासन तक बात पहुंचाएंगे और इसमें कार्रवाई होंगी, जरूर कार्रवाई होंगी, इसमें कोई। लेकिन जो पीड़ित महिला है उसका कहना है कि उस पर फैसले के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है
और जबकि वो यही चाहती है कि ये फैसला ना हो और जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिले। तो इस बारे में क्या कहना? सजा निश्चित रूप से मिलेगी, और यदि कहीं कोई लापरवाही की बात आती है तो संगठन स्तर पर हम इसकी सूचना शासन तक पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम शासन तक इस सारी घटनाक्रम को पहुंचाएं और इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं हो। पीड़िता का कहना है कि गांववासी उस पर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं क्योंकि पीड़िता अत्यंत गरीब औरत है और आरोपी गांव के दबंग लोग हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय मिले तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं। कभी तो कहीं मर्डर का केस सामने आता है, कहीं चोरी का केस सामने आता है, या फिर कहीं से बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। और जिसमें कि अनूप शहर क्षेत्र से भी लगातार घटनाएं हमारे पास सामने आ रही हैं। तो अनूप शहर एक छोटा सा कस्बा होने के बाद भी लगातार यहां से आपराधिक घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बलात्कार होता है और उसमें हालांकि उसमें पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसमें भी वो लड़की सुसाइड कर लेती है बलात्कार के बाद में। फिर दूसरी घटना हमारे सामने आती है कि घर में सोती हुई महिलाओं पर अचानक से हमला होता है। उसके बाद फिर हमारे सामने ये तीसरी घटना आई है सलामतपुर से, जो कि अनूप शहर तहसील में ही गांव आता है। वहाँ की ये घटना है कि एक महिला अपने घर में सोई हुई है और अचानक उसके जो गांव के कुछ लोगों ने जाकर उसे उठा लिया और वहाँ से उसे उठाकर किसी बाग में या किसी ऐसी सुनसान जगह पर ले गए थे, जैसा कि महिला ने हमें बताया। और वहाँ उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी उन लोगों ने। उस महिला को ठंड में वहीं पड़ा हुआ छोड़कर चले गए। जब वहां राहगीर लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन पड़ा हुआ है, तब उस महिला को वहां से उठाया और तब पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लेकिन तारीफ की बात तो यह है कि तुरंत अनूप शहर क्षेत्र के जो SHO हैं अरुणा राय ने तुरंत उस पुलिस की कार्रवाई की। उन्होंने तुरंत उन चारों आरोपियों को, जिसमें से एक फरार है, तीनों आरोपियों को तुरंत उन्होंने जेल भेज दिया। अब पुलिस की जब ये कार्रवाई हुई तो इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ क्यों रही हैं? लगातार क्या महिलाओं पर इसी तरह शोषण होता रहेगा? एक तरफ तो हमारी सरकार एक जनशक्ति जैसी योजनाएं चला रही है, नारी शक्ति जैसी योजनाएं चला रही है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार महिलाओं पर जैसे हमले होते दिखाई दे रहे हैं, अत्याचार होते दिखाई दे रहे हैं, उसको देखकर तो महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती चली जा रही है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरह महिला ने हमें बताया कि उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है इस केस में फैसला करने के लिए, और वो चाहती है कि जिन लोगों ने उसके साथ ये अपराध किया, उसके साथ ये घिनौना जो घटना को अंजाम दिया है, तो वो ये चाहती है कि इस आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ऐसा होता रहा है कि कुछ मामले हमारे सामने आते हैं, कुछ ही मामले लोगों के सामने आ पाते हैं, क्योंकि या तो वो लड़कियां कि हमें न्याय नहीं मिलेगा अपने आप को छिपा जाती हैं, या फिर जो लड़कियां आती हैं उनके साथ ऐसा घिनौना अपराध होता है, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ क्यों रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई है, जो न्याय स्थिति है या जो कानून व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि लगातार आपराधिक घटनाएं चलती चली आ रही हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं होती चली जा रही हैं? अब कहना तो इसमें यही है, इसी बारे में हमने अभय गर्ग जी से बात की, जो कि यहाँ के अनूप शहर क्षेत्र के जिला संयोजक भी हैं बीजेपी पार्टी से। तो उनका भी यही कहना है कि नहीं, अगर इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग आपराधिक हैं उनको इसका जो भी है कि सज़ा मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो ये है कि क्या इस महिला को न्याय मिलेगा या उसकी भी आवाज़ को इसी तरह दबा दिया जाएगा? मैं नेशन टुडे से कामनी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कैमरामैन आसिफ के साथ बुलंदशहर।